जय हिंद। आज हम लोग क्यूज खेलने वाले हैं। हमारे सामने कुछ छात्र आएंगे, हम लोग क्यूज खेलेंगे। क्यूज का नियम है कुछ इस तरह, अगर आप 3 क्वेश्चन कंटिन्यू गलत कर देते हैं तो आप सही कर दिए, मतलब 2 गलत किए और तीसरा सही कर देते हैं तो फिर आपका कंटिन्यू चलेगा क्यूज। ठीक है, तब तक चलेगा जब तक कि ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रिंस कुमार, जो कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए इनका पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी हो गया प्लाज्मा। ठोस। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, संघनन, जमना या उद्वपातन। संघनन। संघनन। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी था, संघनन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। ऑप्शन सुन लीजिए, वाष्पन, विसरण, संघनन, द्रवण। द्रवण। आपका एक गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर होता विसरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गलत हो गया है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए है गंध, बी है ठंडा, सी है प्रेम और डी है ठंडा पेय। ठंडा पेय। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन सुन लीजिए, ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गैस। गैस। चलिए ठीक है, सबसे कम होती है पूछे थे कि अधिक होती है? कम। सबसे कम होती है नहीं, ये तब आपका गलत हो गया, ठोस होना चाहिए। हाँ, सबसे अधिक होती है आपका गैस में और सबसे कम होती है ठोस में। ये एक गलत हुआ ना, एक गलत हुआ। चलिए ठीक है, वो आपका जो पहले गलती हुआ था वो मिट चुका है। ठीक है, हाँ कंटिन्यू 3 गलत कीजिएगा तभी आप इस क्यूज से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, निम्न में कौन ठोस नहीं है? ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पारा। 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 चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, निम्न में कौन तरल पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी लोहा। हवा। हवा। आपका जवाब गलती है, तरल पदार्थ की बात किया गया है। ठीक है, तो तरल पदार्थ लोहा नहीं है। तरल समझते हैं द्रव अवस्था में जो रहता है, जैसे कि पानी क्या है, तरल पदार्थ है, तेल हो गया तरल पदार्थ है। ठीक है, तो लोहा तो ठोस है, यही होगा, तरल नहीं होगा। ठीक है, हवा, पारा और जल ये सब क्या है, तरल पदार्थ है, लेकिन लोहा आपका तरल पदार्थ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए कि निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी लोहा। पानी। गलत। 3 गलत हो गया ना, कंटिन्यू दो हुआ गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अभी तक 2 गलत कर चुके हैं। ठीक है, धातु की बाल्टी है द्रव, ठोस, गैस, बीईसी। सोच समझ के बोलिएगा, धातु की बाल्टी है द्रव, ठोस, गैस, बीईसी। 2 गलत हो चुका है। अगर इस क्यूज में बने रहना चाहते हैं तो इसको सही कर लीजिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, धातु की बाल्टी है, क्वेश्चन ये है। तो धातु की बाल्टी क्या है, द्रव है कि ठोस है कि गैस है कि
बी सी है, बोलिए। ऑप्शन ए में द्रव, ऑप्शन बी में ठोस, ऑप्शन सी में गैस। ठोस। ठोस है, चलिए सही जवाब है। चलिए याद है, आगे समझिए। क्वेश्चन है प्लाज्मा क्या है? एक गैस है, एक द्रव्य है, या एक ठोस है, या पदार्थ की चौथी अवस्था है? प्लाज्मा एक गैस है। गैस है? नहीं, गलत है। पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, बालू, बादल, सूर्य का प्रकाश। इनमें बताना है कौन पदार्थ नहीं है। नहीं है। हाँ, बालू, हवा, बादल, सूर्य का प्रकाश। हाँ, सोच समझ के दीजिए जवाब। आपका टाइम खत्म होता है। बालू। बालू, आपका सवाल गलत। आपका जवाब गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, 2 गलत हो गया ना। चलिए इस बार लग रहा है आपका विकेट गिरने वाला है ना। इस बार आपका बढ़ता विकेट गिरने वाला है। बोलिए। क्वेश्चन है कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? गैस का दाब, गैस की शक्ति, गैस का गुण, या इनमें से कोई नहीं? गैस का दाब। वाह, मार दी। अब तो 3 बार ऐसे कर दिए है ना। 2 गलत और तीसरा सही हो जा रहा है। वाह, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? दृढ़ता, बहाव, अधिक घनत्व, कम संपीड्यता। फिर से ऑप्शन। दृढ़ता, ऑप्शन बी है कम संपीड्यता, ऑप्शन सी है बहाव, ऑप्शन डी है अधिक घनत्व। ए। दृढ़ता? हाँ। नहीं, गलत है। 2 गलत हुआ ना, एक अब क्या हुआ? अच्छा बताइए अगला क्वेश्चन। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या अप्रभावित रहता है, या ऑप्शन डी है घट या बढ़ जा सकता है? घट जाता है। घट जाता है, गलत है। ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। 2 गलत हो गया ना। चलिए इस बार आप फंसिएगा जरूर। देखिए आपका विकेट गिरता है कैसे। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? वाह कितना आसान सवाल। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, इनमें से कोई नहीं? बताइए। सोच समझ कर जवाब दे। ऑप्शन फिर से। ऑप्शन फिर से बोलिए। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। 3 बार तो 2 बार हो गया ना, आप 2 बार नहा चुके हैं। गैस। गैस, इस बार गलत कर दिया। एक बार आप फिर बच गए ना। चलिए अगला बोलिए। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? पॉलिस्टर, ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है सिल्क, ऑप्शन सी है सूती, ऑप्शन डी है सिंथेटिक। सूती। सूती सही आंसर है। किस खौलते हुए द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है? ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है घटने लगता है, ऑप्शन सी बढ़ता रहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? बढ़ता रहता है। स्थिर रहता है। किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है। एक गलत। हाँ, एक गलत हो गया। बोलिए। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तत्व। हाँ, कौन तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है कोलाइडल। बोलिए। कोलाइडर। हाँ, सही आंसर है। चलिए अगला बोलिए।
वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो। ऑप्शन ए है क्या है? जिसमें मिलावट नहीं हो। ऑप्शन बी है अशुद्धि नहीं हो। ऑप्शन सी है सभी कण समान हो। और ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा। कहाँ से पूछ रहे एक गलत हो गया आपका। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक। यौगिक बताना है। सुन लीजिए फिर से। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी नमक। बताइए। कौन गलती है वो? हाँ एक गलत हो गया है। तांबा। तांबा। चलिए गलत है, गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन बताइए। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी आयन। अनु। अणु। चलिए इस बार आप फंस गए हैं, आपका विकेट इस बार गिर गया। चलिए अब आप लोग के बीच बुलाएंगे नए स्टूडेंट रणधीर सिंह। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नियम तो समझ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर। चलिए बताइए। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी ठंडक, ऑप्शन सी ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठंडक। ठंडक उत्पन्न होती है। हाँ बात सही है। वाष्पन की क्रिया होगी तो क्या होगा? ठंडक उत्पन्न होगा। अच्छा अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठंड का मौसम चल रहा है ना, वाष्पन की क्रिया हो रही है। ठीक है, इसीलिए ठंड लगता है। ओस वगैरह देखते होंगे आप लोग, कुहासा जिसको कहते हैं ना जी। आगे समझिए। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी द्रवण। विसरण। चलिए तो एक ही बार में बोल दे रहे हैं, याद किए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी संघनन। हाँ बहुत अच्छा, बने रहिए बने रहिए। अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए स्थान घेरना, ऑप्शन बी द्रव्यमान होना, ऑप्शन सी आयतन होना, ऑप्शन डी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। हाँ ये पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं? नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब सुनते हैं। सुनिए। गर्म करने पर गैस का आयतन ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ जाता है। थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? हवा, जल, लकड़ी, लोहा। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है लोहा। बताइए। हवा। हवा। चलिए राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अब तो खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। ऑप्शन ए में है गंधक, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है ब्रोमीन। बताइए। आयोडीन। आयोडीन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बने रहिए। बताइए। दूध है द्रव? द्रव। द्रव्य है। वाह याद किए हैं ना। अगला क्वेश्चन।
गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है अधिक, कम, अधिक और कम के बीच, इनमें से कोई नहीं। कम। कम होता है। वाह, तो क्या बात है ना, याद किए हैं। चलिए आगे बोलिए। प्लाज्मा क्या है? एक गैस है, एक द्रव्य है, एक ठोस है, या ऑप्शन डी है पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था। ये क्वेश्चन पूछे थे ना। हमसे पूछे। चलिए ये क्वेश्चन बताइए कि खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए इथाइल मरकेप्टन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी आइसोपेंटेन। इथाइल मरकैप्टन। हाँ, खाना बनाने वाली गैस बताइए कौन है? एलपीजी। एलपीजी। और एलपीजी में कौन सी गैस पाई, किसकी वजह से एलपीजी में होता है? इथाइल मरकेप्टेन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक ऑप्शन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है, ऑप्शन डी घट या बढ़ सकता है। बढ़ जाता है। हाँ, बोतोनिया राइट आंसर है आपका। अगला बोलिए कि निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? दृढ़ता, कम संपीड्यता, बहाव, अधिक घनत्व। बहाव। बहाव। इस चैप्टर में तो आपको सब यादें हैं जी, हैं। चलिए अगला चैप्टर से आप पूछते हैं। क्या आपका तो स्ट्रांग है, आगे समझिए। चलिए बताइए निम्नलिखित में कौन यौगिक है? ध्यान से सुनिएगा। वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक। नमक। हाँ नमक, क्वेश्चन पूछे थे। अगला क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है मिश्रण, उपधातु, यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। मिश्रण। नहीं, गलत हो गया। यौगिक होगा। एक गलत आपकी हो गया। बादल एक क्या है? ऑप्शन सुनिएगा। गैसीय विलयन है, या निलंबन है बी नंबर में, दूसरी है कोलाइड है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गैसीय विलयन। गैसीय विलयन नहीं, कोलाइड है। गलत। दो गलत हो गया। ठीक है, अगर इस क्यूज में बना रहना चाहते हैं तो ये वाला सही कर लीजिए। संकल्प करिए। चलिए बोलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। ग्रेफाइड। ग्रेफाइट सही हो गया। चलिए अगला चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। ए 5 बी 10। खरिया है मिश्रण, तत्व, यौगिक, या उपधातु? खरिया है मिश्रण, तत्व, यौगिक, या उपधातु? मिश्रण। मिश्रण गलत है, यौगिक है। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? बारूद, नमक की विलयन, चीनी, या कोलाइड? कोलाइड। ये भी आपका गलत है। इसका आंसर होगा चीनी। सर 3 गलत हुए। दो गलत हुआ ना, 3। दो हुआ। चलिए बता दीजिए और बच जाइए, अब बने क्यूज रहिए। में बने रहिए। क्या इस क्वेश्चन का जवाब देकर बताइए। डाल्टन के अनुसार ऑप्शन ए परमाणु गोलाकार है, ऑप्शन बी परमाणु अविभाज्य है, ऑप्शन सी परमाणु के केंद्र में नाभिक है, ऑप्शन डी आवेशित कणों से बना है। आवेशित कणों से बना है। आवेशित कणों से बना है, गलत हो गया आंसर। बिल्कुल गलत जवाब। अब आप जा सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए आफ्ताब मंसूरी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आफ्ताब मंसूरी ना। बोलिए। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक
ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए, ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। बढ़ता घटता करवा पास। क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ता है। बढ़ता है, गलत। गलत जवाब। आपका तो पहला ही क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। खेलिए खेलिए, देखिए, नहीं तो इंडिया हार जाएगी ना। बोलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह, भोजन। इसने स्नेह। चलिए, सही वो आपका जो गलती था वो कट गया, ठीक है। ये चलते रहेगा कंटिन्यू। हाँ, अब कंटिन्यू चलेगा। बोलिए अगला क्वेश्चन का जवाब। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है? 273 डिग्री केल्विन, नहीं 273 केल्विन या 373, बी ऑप्शन बी में 373 केल्विन, ऑप्शन सी है 473 केल्विन या ऑप्शन डी है 173 केल्विन। 273 के 273, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए सुनिए, बर्फ का एक सूखा हुआ टुकड़ा। ऑप्शन बी सुनिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाई सल्फाइड। ऑप्शन डी ठोस एल्कोहल। बताइए। ऑप्शन फिर से, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा। ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाई सल्फाइड। ऑप्शन डी ठोस अल्कोहल। ठोस कार्बन सल्फाइड। सल्फाइड। चलिए गलत है आपका, 2 गलत हो गया ना, यस 2 लगातार गलत हुआ है ना। चलिए आगे बोलिए। चलिए इधर आते हैं। स्पंज है। ऑप्शन ए ठोस, द्रव, ठोस। ठोस है। चलिए आपका वो कट गया। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, सोच समझ के बोलिए। प्लाज्मा तो पूछे चुके हैं, अगला क्वेश्चन सुनिए। निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। है? नंबर ये है 55 नंबर। अरे बढ़िया ना सर। बोलिए जी, निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। गैस। गैस। बोलिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? ऑप्शन ए वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2O। 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 हाँ ठीक है। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होते हैं? 100, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 1,00,000। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1,00,000। बोलिए। बोलिए ना। 1,00,000।
सही जवाब। हाँ 1 लाख, ठीक है। चलिए अगला बोलिए। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? ए आकार, बी वेग, ऑप्शन सी घनत्व, डी आयतन। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? बोलिए क्या निश्चित होता है? रिपीट क्वेश्चन। आयतन। आयतन निश्चित होता है। हाँ सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होती है? ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बताइए। पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है सिल्क, ऑप्शन सी है सूती, ऑप्शन डी है एथलेटिक। सूती। सूती। चलिए सही जवाब है। आ जाइए इधर, आपकी एंट्री होती है। बोलिए। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ, सुनिए ध्यान से। आयोडाइज्ड नमक, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है शुद्ध घी, ऑप्शन डी है शुद्ध दूध। ग्लूकोज। ग्लूकोज। हाँ सही है। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो। ऑप्शन ए में क्या है? मिलावट नहीं हो। ऑप्शन बी है अशुद्धि नहीं हो। ऑप्शन सी है सभी कण समान हो। और ऑप्शन डी है इनमें सभी। इनमें सब। इनमें सभी गलत हो गया। सभी कण समान होना चाहिए ना, तब जाकर वो शुद्ध पदार्थ इसका दो कहलाता। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सही है। अगला क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन सी धातु? उपधातु। कॉपर, आयरन, ऑप्शन सी है सिल्वर और ऑप्शन डी है जर्मेनियम। 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 हाँ सही जवाब है। नीचे रहो। चलिए 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 चलिए, अब आ जाते हैं इधर। बोलिए जी। निम्न में द्रव धातु को चुने। द्रव्य धातु को चुने। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोडियम। पारा। पारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। बोलिए। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मिश्रण। मिश्रण सही जवाब है। अगला निम्नलिखित में है कि निम्नलिखित में कौन धातु है? ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी आर्गन। बोलिए। आयरन। आयरन सही है। अगला क्वेश्चन बोलिए। निम्न में तत्व कौन है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी चीनी का घोल, ऑप्शन डी चूना पत्थर। बोलिए बोलिए। रिपीट क्वेश्चन कर दे। तत्व पूछे है ना। हाँ। निम्न में तत्व कौन है?
ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है चीनी का घोल, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। चीनी के घोल। नहीं, सिलिकॉन होगा। गलत जवाब एक। गलत जवाब हो गया है। बोलिए, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी लोहा। दूध। दूध सही जवाब है। अगला बोलिए, डाल्टन के अनुसार परमाणु गोलाकार है या ऑप्शन बी है परमाणु अविभाज्य है, ऑप्शन सी परमाणु के केंद्र में नाभिक है, ऑप्शन डी आवेशित कणों से बना है। बोलिए बोलिए। आवेशित कणों से बना। नहीं, गलत। हम अगर ये बोले 2 को गलत हो गया ना। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, विकेट को बचा लीजिए, नहीं तो ये भी अगर कहीं ड हो जाएगा। ढह जाएगा। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? बोलिए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी क्लोरीन। क्लोरीन। आर्गन। गलत हो गया। चलिए बहुत देर तक आप भी खेले। आप बहुत अच्छे खेले हैं। चलिए हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए क्यूज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।